आधुनिक भारत के एक छोटे से गांव सोनपुर में मिट्टी की सौंधी खुशबू और अधूरी सड़कों के बीच एक झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहता था रवि, एक गरीब लेकिन सपनों से भरा छात्र। झोपड़ी की दीवारों पर दरारें थीं, पर रवि की आंखों में उम्मीद की चमक कभी कम नहीं होती थी। उसके पिता बहुत पहले चल बसे थे। घर की पूरी जिम्मेदारी उसकी माँ शांति देवी के कंधों पर थी, जिनके हाथ मेहनत से खुरदरे हो चुके थे, पर दिल अब भी मजबूत था। शांति देवी सुबह होने से पहले उठ जाती, कभी खेतों में मजदूरी, कभी गांव के बड़े घरों में बर्तन जो मिलता वही कर लेती। शाम को थकी हारी लौटकर भी वह मुस्कुरा देती, ताकि रवि को उनकी थकान दिखाई न दे। वह अक्सर कहती, बेटा पढ़ाई छोड़ना मत, यही तुम्हें इस गरीबी से बाहर निकालेगी। रवि माँ की आंखों में भरोसा देखता और अपने सपनों को और कसकर पकड़ लेता। रवि गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। किताबें पुरानी थी, यूनिफॉर्म कई जगह से फटी हुई, पर उसका मन पढ़ाई में लगता था। जब गांव के बच्चे खेलते, वह स्कूल की लाइब्रेरी में बैठकर किताबों में डूबा रहता। उसे शहर जाकर बड़ा अफसर बनने का सपना था, ऐसा अफसर जो अपने जैसे गरीब बच्चों की मदद कर सके। यही उसका सपनों की दुनिया थी, जहाँ से उसकी यात्रा शुरू हुई। पर रास्ता आसान नहीं था। 10वीं के बाद स्कूल दूर था, बस का किराया भरना मुश्किल, किताबें खरीदना नामुमकिन। कई बार पेट आधा भरकर ही पढ़ाई करनी पड़ती। गांव के लोग ताने देते, गरीबी में पैदा हुआ है, बड़े सपने देखता है। ऐसे ताने रवि के मन में शंका का बीज बो देते। यह उसकी पहली बड़ी परीक्षा थी, सपनों और हालात के बीच की लड़ाई। एक दिन स्कूल की फीस भरने की आखिरी तारीख थी। घर में पैसे नहीं थे। शांति देवी ने चुपचाप अपनी इकलौती चांदी की पायल बेच दी। रवि ने जब यह देखा, उसकी आंखें भर आई। माँ बोली, मेहनत से कमाई चीजें फिर बन जाती है, लेकिन अगर सपना टूट गया तो उसे जोड़ना मुश्किल होता है। उसी दिन रवि ने ठान लिया, वह हार नहीं मानेगा। समय बीतता गया, 12वीं की परीक्षा आई। रवि दिन रात पढ़ता, रात को लालटेन की मध्यम रोशनी में नोट्स बनाता। कई बार बिजली नहीं होती, कई बार थकान से आंखें बंद हो जाती। यह उसका अंधेरा दौर था, जहाँ डर, थकान और असफलता की आशंका साथ साथ चलती थी, मगर हर बार माँ की आवाज उसके कानों में गूंजती, डटे रहो। रवि ने अच्छे अंकों से 12वीं पास की। अब अगला कदम था कॉलेज। शहर जाना था, लेकिन पैसे फिर आड़े आ गए। उसने एक छोटी सी नौकरी ढूंढी, सुबह अखबार बांटना, शाम को ट्यूशन पढ़ाना। पढ़ाई और काम के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं था। कई बार वह खुद से पूछता, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? यही उसका आंतरिक संघर्ष था। कॉलेज के पहले साल में वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लगा। दोस्तों के पास महंगे कोचिंग सेंटर थे, उसके पास बस इंटरनेट और पुरानी किताबें। कई बार वह असफल हुआ। पहली बार परीक्षा में चयन नहीं हुआ तो मन टूट गया। लगा शायद ताने सही थे। उसी रात माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, गिरना हार नहीं है, गिरकर उठने से इनकार करना हार है। यह उसके लिए नया मार्गदर्शन था। दूसरी कोशिश में भी सफलता नहीं मिली, लेकिन तीसरी बार उसने रणनीति बदली। कमजोर विषयों पर ज्यादा मेहनत, समय का सही इस्तेमाल और खुद पर भरोसा, यह उसका परिवर्तन था। वह सिर्फ मेहनती नहीं, समझदार भी बन रहा था। आखिरकार वह दिन आया जब परिणाम घोषित हुआ। रवि का नाम चयन सूची में था। वह अविश्वास में स्क्रीन देखता रहा। आंखों से आंसू बहने लगे। यह खुशी के आंसू थे। वह दौड़ता हुआ गाँव लौटा। माँ ने दरवाजा खोला तो रवि उनके पैरों में गिर पड़ा। शांति देवी की आंखें भी भर आई। उन्होंने बेटे को गले लगाया। उनकी सारी मेहनत उस पल सार्थक हो गई। रवि की नौकरी लगी। पहली तनख्वाह से उसने माँ के लिए नई चूड़ियां खरीदी और घर की मरम्मत करवाई। पर उसने गांव को नहीं छोड़ा। उसने गांव के बच्चों के लिए पढ़ने की जगह शुरू की, जहाँ किताबें थी, रोशनी थी और सबसे बढ़कर उम्मीद थी। वह बच्चों से कहता, मेरी माँ ने मुझे सिखाया, समस्याओं से भागो मत, उनका सामना करो। सीख, जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, उनका सामना करने और हार ना मानने से ही सपने सच होते हैं। माँ की मेहनत और खुद के विश्वास के साथ गरीबी भी अमीरी की सीढ़ी बन सकती है।